857 ध लॉन्च। मल्होत्रा फार्मेसी जिन टैबलेट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो अमृत टैबलेट्स ही है। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग सरप्राइज हो गए। अमृत टैबलेट का नाम सुनकर विशाल शर्मा का मुंह खुला रह गया। अंजलि मामी, किशन मामा और शीला मासी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अनिका ने अमृत टैबलेट का नाम लिया था। विशाल शर्मा हंसते हुए अनिका से पूछने लगा, क्या बात कर रही हो तुम? ये किस तरह का मजाक है? तुम कहना चाहती हो कि तुम अमृत टैबलेट्स बनाने का फॉर्मूला जानती हो? विशाल शर्मा की यह बात सुनकर अंजलि मामी कुछ सोचने लगी। अंजलि मामी जानती थी अनिका की मां स्वाति ने अमृत टैबलेट का आविष्कार सालों पहले किया था। उन्हें लगा कि हो सकता है स्वाति टैबलेट का फॉर्मूला अनिका को देकर गई हो। अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सिर्फ इतना पूछा, क्या स्वाति तुम्हें ये फॉर्मूला देकर गई थी? अनिका ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए सिर्फ अपनी पलकें झपकाईं और धीरे से कहा, और मैंने वो फॉर्मूला श्वेता को दिया है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर श्वेता इस टैबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। अनिका को लगा कि यह खबर सुनते ही परिवार के सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे, मगर जब उसने किशन मामा और शीला मासी की ओर देखा तो दोनों के चेहरे काफी टेंस लग रहे थे। किशन मामा कुछ बोल नहीं पा रहे थे और शीला मासी ने अनिका को पहले की तरह ही डांटते हुए कहा, कब किसके सामने क्या बोलना है तुम्हें इसकी समझ नहीं है? अनिका तुम अभी बच्ची हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी प्रोडक्ट बना नहीं है और तुमने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। चुप रहना सीखो, जब बड़े बोलते हो तब अपने आप को चुप रखना सीखो। अनिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई थी जो शीला मासी उससे इस तरह बात कर रही थी। किशन मामा के चेहरे का टेंशन साफ बता रहा था कि अनिका ने कोई गलती कर दी थी। अनिका किशन मामा के पास जाकर उनसे कहने लगी, मामा क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप और मासी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? किशन मामा ने यहाँ वहाँ देखते हुए अनिका को जवाब दिया, देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने ये अमृत टैबलेट कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई थी और वह भी उस वक्त सिर्फ 5 टैबलेट बना पाई थी। इस दवाई को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सक्सेस रेट भी बहुत कम है। इसका मास प्रोडक्शन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। विशाल शर्मा ने मल्होत्रा परिवार पर ताना कसते हुए कहा, तुम सब धंधा करना बिल्कुल नहीं जानते। तुम अमृत टैबलेट सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हो क्योंकि कल्याण शास्त्री की कंपनी अमृत टैबलेट लॉन्च करने वाली है। अरे जरा सोचो, अगर अमृत टैबलेट बनाना किसी भी एरे गैरे का काम होता तो क्या ये कल्याण शास्त्री पागल है जो आकाश गुलेरिया की इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा देता और अपनी एक गोली की हिफाजत जान से भी ज्यादा करता? विशाल शर्मा की बात सुनकर आसपास खड़े लोग मल्होत्रा परिवार पर हंसने लगे। केबिन से कल्याण शास्त्री और आकाश गुलेरिया बाहर निकले। आकाश गुलेरिया का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, उसकी बॉडी लैंग्वेज और वॉक में पहले की तरह कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था।
कल्याण शास्त्री आकाश गुलेरिया की पीठ थपथपाते हुए बोला, माफ करना आकाश, तुम तो जानते हो मेरा तो जीवन लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित है। इसलिए किसी भी तरह का लोभ या लालच मुझे अपने समाज सेवा के कार्य से भटका नहीं सकता। आकाश के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे अपने चाचा की तबीयत की चिंता थी और शायद ये टैबलेट उसके चाचा को बचाने का एक आखिरी मौका था। आकाश गुलेरिया को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अनिका ने किसी को कल्याण शास्त्री से बात करते हुए सुना। कल्याण शास्त्री के बगल में खड़े एक आदमी ने कल्याण शास्त्री से पूछा, क्या हुआ कल्याण जी, उस टैबलेट का सौदा हो पाएगा या नहीं? कल्याण शास्त्री ने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, भगवान भला करे सबका, मगर वह टैबलेट इनके चाचा के कोई काम की नहीं। उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, उस कंडीशन में एक अमृत टैबलेट उन्हें ज्यादा मदद नहीं कर सकती। उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह है शरीर में ताकत ला सके ऐसे आहार की, और अच्छी तरह से कोई उनकी देखभाल कर सके ऐसे किसी डॉक्टर की। भगवान उनका भला करें। कल्याण शास्त्री की बातों से साफ था कि करण गुलेरिया की इस वक्त जो हालत थी उसमें एक अमृत टैबलेट से उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं होने वाला था। उनके शरीर की अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लगभग रोज की एक अमृत टैबलेट खाने पर शायद उनकी हेल्थ में कुछ महीनों में सुधार आ सकता था, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अमृत टैबलेट मौजूद थी। इसलिए करण गुलेरिया के लिए यह एक टैबलेट किसी काम की नहीं थी। कल्याण शास्त्री ने आगे लोगों से कहा, मैंने मिस्टर करण गुलेरिया को किस्मत के हवाले नहीं किया। मैंने अपनी टैलेंटेड स्टूडेंट डॉक्टर शालिनी से कहा है कि वह हर रोज जाकर मिस्टर करण गुलेरिया की ट्रीटमेंट करें और उनकी देखभाल करें। अगर भगवान ने चाहा तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कल्याण शास्त्री ने इस तरह गुलेरिया परिवार के साथ भी अपना रिश्ता बनाए रखा था। कल्याण शास्त्री की इस चाल को आसपास खड़े लोगों ने भी काफी अप्रिशिएट किया। डॉक्टर शालिनी की बात करते हुए कल्याण शास्त्री ने सबसे कहा, शालिनी मेरी आखिरी स्टूडेंट है जिसने मुझसे आयुर्वेदिक मेडिसिन की ट्रेनिंग ली है। एंड आई मस्ट से, शी इज ए ब्राइट स्टूडेंट। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग उसे एलोपैथिक डॉक्टर की हैसियत से ज़्यादा जानते हैं, और मैं मॉडर्न मेडिसिन की अहमियत आज के ज़माने में जानता हूँ। मगर देख लेना, एक दिन यही मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर हमारे आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन और शास्त्रीय फार्मास्यूटिकल को इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी इज्जत से रिप्रेजेंट करेगी। तभी पास खड़े एक प्रेस रिपोर्टर ने कल्याण शास्त्री से पूछा, सर अगर आप ये टैबलेट लॉन्च करते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? किसी और ने भी इस सवाल का समर्थन देते हुए कल्याण शास्त्री से पूछा, अरे हाँ मिस्टर शास्त्री, प्लीज हमें भी बताइए कि आप इस टैबलेट की क्या प्राइसिंग रखने वाले हैं। हमें भी ऑर्डर प्लेस करना है। अचानक इस बात ने अपने आसपास खड़े लोगों को अट्रैक्ट किया और देखते ही देखते कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी लोगों से गिर गए। डॉक्टर शालिनी और कल्याण शास्त्री एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराने लगे और फिर कल्याण शास्त्री ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा,
भगवान सबका भला करें। मगर यह टैबलेट अभी सेल के लिए नहीं है। फिलहाल हमारी कंपनी के पास एक ही टैबलेट मौजूद है और उसे हमने हमारी फार्मेसी की तिजोरी में रखा है। उसके ऊपर अभी और रिसर्च होना है। डॉक्टर शालिनी कल्याण शास्त्री के आसपास खड़े लोगों के बीच आकर कहने लगी, मिस्टर कल्याण शास्त्री ने ये टैबलेट कई सालों से प्रिजर्व करके रखी थी। टैबलेट को प्रिजर्व करने की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए पर यह है और इसीलिए लगभग 25 साल से वो मेडिसिन अभी भी सेफ है और इस टैबलेट की वजह से शास्त्री फार्मास्यूटिकल आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम और स्थान हासिल कर लेगा। डॉक्टर शालिनी की अनाउंसमेंट के बाद प्रेस रिपोर्टर्स कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी की तस्वीरें खींचने लगे और बाकी खड़े लोग उन्हें विश करने लगे। लोगों की वाह वाह के बीच कल्याण शास्त्री की नज़र दूर खड़े मल्होत्रा खानदान पर पड़ी। किशन मल्होत्रा और शीला मल्होत्रा को देखते ही कल्याण शास्त्री अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर लोगों को शांत रहने कहा और फिर अपने अलग अंदाज में सबके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान सबका भला करें। मैंने कभी भी लोगों की सेहत के सामने अपने प्रॉफिट को नहीं देखा। अब सामने खड़े मल्होत्रा खानदान को ही देख लो। आज से 25 साल पहले शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने मल्होत्रा फार्मेसी का नाम ना सुना हो, मगर इतने सालों में उनके कर्ज चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ने दवाई बनाने में ध्यान देने की बजाय बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए लोगों की चापलूसी करना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं कहता हूँ इस तरह पैसा कमाना था तो मेडिकल प्रोफेशन में आने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी लो क्वालिटी दवायाँ बनाकर लोगों की जान को खतरे में डालने की? और आज आप सबके सामने नतीजा है, बुरे कर्मों की सजा भी यही मिलती है। अगर उन्होंने पैसा कमाने के बजाय दवायाँ बनाने में अपना मन लगाया होता तो आज उनकी कंपनी की जो हालत है वो नहीं होती। क्वालिटी दवायाँ बनाकर लोगों की जान को खतरे में डालने की और आज आप सबके सामने नतीजा है, बुरे कर्मों की सजा भी यही मिलती है। अगर उन्होंने पैसा कमाने के बजाय दवायाँ बनाने में अपना मन लगाया होता तो आज उनकी कंपनी की जो हालत है वो नहीं होती। शीला मासी कल्याण शास्त्री की बातों का जवाब देना चाहती थी मगर किशन मामा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। कल्याण शास्त्री ने आसपास खड़े लोगों से कहा, अब आप लोग प्लीज नाश्ता और ड्रिंक्स एंजॉय कीजिए, काम की बातें तो चलती रहेगी। जैसे ही लोग फूड काउंटर की ओर बढ़े, शीला मासी सेंटर स्टेज के पास खड़े कल्याण शास्त्री के पास आई और कहने लगी, तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। लोगों से कहते क्यों नहीं कि तुम्हारे पास जो अमृत टैबलेट है वह मेरी बड़ी बहन स्वाति ने बनाई थी। स्वाति का नाम सुनते ही कल्याण शास्त्री ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, स्वाति गुलेरिया बहुत जीनियस थी, भगवान उनका भला करे। वो आज तुम्हारी कंपनी के साथ होती तो तुम्हारी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होता। आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में स्वाति मल्होत्रा जैसा नाम ना कभी देखा है और शायद आगे भी नहीं दिखेगा। किशन मामा ने कल्याण शास्त्री की बात काटते हुए कहा,
कल्याण, 25 साल पहले तुम आए थे मल्होत्रा फार्मेसी में मदद मांगने। वह दिन भूल गए? मेरी बहन स्वाति ने 5 अमृत टैबलेट बनाई थी। इतनी मेहनत करने के बाद तुम रिसर्च करने के नाम पर 2 टैबलेट अपने साथ ले गए। लोगों के सामने समाज सेवा करने का ढोंग करते हो, मगर तुम अंदर से क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने धोखे से अमृत टैबलेट अपने कब्जे में कर ली है और आज मेरी बहन ने बनाई हुई टैबलेट के जोर पर तुम हमारी ही कंपनी को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। किस तरह के बेशर्म हो तुम। पीछे से आती हुई डॉक्टर शालिनी ने किशन मामा की यह बात सुनी। वो कल्याण शास्त्री की बगल में खड़ी हो गई और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी कंपनी डूब रही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे गुरुजी को जो मर्जी में आए कहें। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी बहुत सीधे हैं, आप जैसे लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे, मगर मैं जरूर दूंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि यह टैबलेट आपकी बड़ी बहन ने बनाई थी, तो फिर यह बताए कि टैबलेट्स मिस्टर कल्याण शास्त्री के पास कैसे पहुंची। बेशर्म तो आप लोग हैं, गुरुजी की इतने साल की मेहनत को अपने नाम कर लेना चाहते हो और मार्केट में अपनी खोई इज्जत को वापस पाना चाहते हैं। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपनी मेडिसिन की क्वालिटी सुधारने में ध्यान दीजिए। तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आया। अनिका मैसेज पढ़ते ही कॉन्फ्रेंस हॉल की एंट्रेंस पर चली गई। वह अनिका के लिए एक पार्सल आया था। पार्सल खोलकर अनिका ने जब उसे चेक किया तब अनिका के चेहरे पर चमक आ गई। अनिका ने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और बात करने लगी। दूसरी ओर हॉल में कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा, शालिनी बेटा तुम शांत हो जाओ। ऐसे एलिगेशंस तो हमेशा सच्चाई की राह पर चलने वाले लोगों पर लगते ही रहते हैं। लोग हमारी कामयाबी से जलेंगे क्योंकि वह उनका काम है, मगर हमें हमारे धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना है। सच्चाई तो यह है कि उस वक्त जब मैंने यह अमृत टेबलेट्स बनाई थी, वह एक्सीडेंटली मुझसे एक एक्सपेरिमेंट में बन गई थी और वह एक्सपेरिमेंट दोबारा मैं खुद रिपीट नहीं कर पाया, इसलिए आज तक टैबलेट को संभाल कर रखा है। और अगर यह क्लेम करते हैं कि उनकी बहन ने अमृत टैबलेट बनाई है, तो फिर समाज सेवा में और लोगों के कल्याण के लिए उन टैबलेट को मार्केट में क्यों नहीं उतारते। इनकी कंपनी भी डूबने से बच जाएगी और लोगों का भी भला हो जाएगा। गुस्से से तिलमिलाई शीला मासी ने कल्याण शास्त्र से कहा, स्वाति अब इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए तुझ जैसे एहसान फरामोश को मौका मिला है लोगों के सामने हीरो बन जाने का। शीला मासी की बात का मुंहतोड़ जवाब देते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, अब आपने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया कि आप लोग अपनी कंपनी को संभालने में असमर्थ है। आपकी बहन स्वाति जब तक थी तब तक कंपनी थी आप लोगों के हाथ में। कंपनी की कमान आते ही कंपनी ने अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू कर दिया था। आप ये क्यों नहीं कहते कि अमृत टैबलेट जैसी कोई आविष्कार करना आपकी कंपनी के बस की बात नहीं। मल्होत्रा फार्मेसी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बना सकता जिसका मुकाबला अमृत टैबलेट से किया जा सके। कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े कुछ लोग मल्होत्रा परिवार पर हंसने लगे। धीरे धीरे मार्केट में सबको इस बात का पता चलने लगा था कि अब मल्होत्रा फार्मेसी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी।
अब लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे थे क्योंकि अब ना तो उन्हें मल्होत्रा परिवार से कोई फायदा होने वाला था और ना ही रिलेशन मेंटेन करके उन्हें मल्होत्रा फार्मेसी से कोई फायदा होने वाला था। लोगों के शोर के बीच अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल के सेंटर में स्टेज पर जा पहुंची। अनिका ने लिफाफे में से एक टैबलेट निकालकर अपना हाथ ऊपर उठाया। अनिका ने एक प्रेस रिपोर्टर ने अपना माइक आगे करके अनिका से पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं ये टैबलेट क्या फायदा पहुंचा सकती है? और इसका नाम क्या है? अनिका ने अनाउंसमेंट माइक से उस प्रेस रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहा, ये दवाई आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं और इसका नाम है अमृत टैबलेट। प्लीज फोल्डेड हैंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।